ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पेरेंट्स के लिए स्थिति ऐसी हो गई है कि आगे कुआँ पीछे खाई। एक तरफ बच्चों का भविष्य जो कि एग्ज़ाम जिनके सर पर एग्ज़ाम की तलवार लटकी है, दूसरी तरफ लाखों रुपए जो जेब से गए हैं, एक तरीके से कहा जाए तो एक ठगी का शिकार हुए। तो फिलहाल बिल्कुल। मौजूदा माँगे क्या हैं पेरेंट्स की, अभिभावकों की? देखिए जैसे कि नीरज जी ने बोला और भविष्य जी आप भी समझ सकते हैं, हम सब लोग अपने टाइम में स्टूडेंट थे। सबसे जी, पहले तो ये है कि आप समझ सकते हैं एक आम आदमी जो एक जनरल पर्सन है, उसने अपने पूरे जीवन की कमाई मैंने मतलब जो है समझिए मैंने कहीं से इकट्ठा करके कहीं-कहीं से लेके लोन लेके हमने जो है साढ़े 4 लाख चूँकि उनका एक टाइमलाइन के साथ देखिए अभी इनकी पढ़ाई अभी 2 सवा 2 साल का पैसा उन्होंने हमसे 7-8 महीने में ले लिया। ये हर जी, इंस्टीट्यूट का एक तरीका होता है। तो हमारी माँग तो देखिए भविष्य जी जो हालात है हमने यही रखा है कि हमारे पैसे को वापस कर दिया जाए, ताकि हम जी, अपने बच्चे को जो है हम कहीं और उसका जो है हम उसकी पढ़ाई पूरा कर पाएँ, क्योंकि अदरवाइज़ हमारे लिए आज फाइनेंशियल लॉस है। अब अगला जहाँ पढ़ाएँगे उसके लिए हमें कोई न कोई लोन लेना पड़ेगा, वो एक अलग जो है फाइनेंशियल बर्डन हमारे साथ होगा। क्योंकि जो हालात है जैसा नीरज जी ने बताया कि आप इस तरह से इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हैं कि आप जो है रातों-रात जो है आपने जो है बंद कर दिया और एक बंदा नहीं है जहाँ पे 800 हज़ार के स्टूडेंट्स हैं आप एक सोचिए कि हज़ार को अगर आपने एवरेज भी अगर आप 3 लाख के हिसाब से करते कितना बड़ा अमाउंट है। क्या उसको चलाने के लिए वो संस्था क्या उसके पास कोई ऐसा बैकअप प्लान नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता भविष्य जी इसमें बहुत बड़ा जो है ये जी, फाइनेंशियल घपला है। अगर इसकी छानबीन बहुत अगर दूर तक जाए तो मेरे ख्याल से जैसा हमने सुना है कि जो है इसके अमाउंट को इन्होंने कहीं और बिज़नेस में लगाया है, जैसा लोग बता जी, रहे हैं। आप भी अपने स्रोत से उसका पता कर सकते हैं क्योंकि इतना हम लोग भी 25 साल मैं भी एक आईटी इंडस्ट्री में रहा हूँ एज़ ए वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो आई हैड वर्क्ड तो मैंने देखा है, मैंने फंड्स फ्लो देखा है कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। इतना हेक्टिक अमाउंट जो मैंने आप सोचिए कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में अपने बच्चे के किसी बच्चे के मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने साढ़े 4 लाख जो कि मैंने दिया वो 7 महीने में दिया, साढ़े 7 महीने में साढ़े 4 लाख क्या वो चला गया? क्या उसका इन्वेस्टमेंट इस तरह से होता है? अब सोचिए मैं क्या कर रहा हूँ, वो भी 2 साल की हमने 2 सवा 2 साल की जो है पूरा टाइम पीरियड के हिसाब से हमसे दे दिया और इन इंस्टीट्यूशंस का एक ऐसा तरीका है कि आपको शुरू में इतना देना पड़ेगा। इन्होंने इनके पास जो है ये कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी अपना पूरा फीस ले लें और इस प्रक्रिया में जो है हम पेरेंट जो हैं वो पीछे जाते हैं क्योंकि हमें तो अपना सोचना है कि हम एवरी पेरेंट मतलब मेरे ख्याल से आप भी भविष्य जी पेरेंट होंगे कि हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है एक अच्छा एजुकेशन पाए। इसी जी, मतलब जो है विश्वास के साथ हमने फिर जी पे इतना विश्वास किया था। ये विश्वासघात के साथ आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ना तो हम फाइनेंशियली वीक हो गए हैं, इमोशनली वीक हो गए हैं। करियर का क्या होगा आगे? ये सब जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे लिए और हमें नहीं मालूम कि हम आगे कहाँ तक कैसे इसको आगे निपटा पाएँगे। आप सब जी, लोग का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। बिना आपके सहयोग से चूँकि देखिए आज ये हमारे साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। मुझे जी, यहाँ तक पता चला है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिन्होंने जो है अपने मतलब अपने बच्चों को चूँकि गाँव में रहते थे, वहाँ पे आस-पास में ये जो सेक्टर 62 है, वहाँ पे उन्होंने पीजी किया हुआ था। उसका जो है वहाँ पे 6-6 महीने, 7-7 महीने का जो है उन्होंने रेंट दिया हुआ है। उन बच्चों का क्या होगा? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? उन बच्चों का क्या होगा? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मालूम है जिनके हस्बैंड नहीं कोरोना काल में चले गए, उनके जो है उन्होंने ज़मीन बेच दिया, इनकी जी, पढ़ाई पूरा करने के लिए। आप सोचिए इस तरह का फ्रॉड होता है और बिल्कुल। मुझे दुःख होता है कि कोई भी मीडिया जो है आपका हम बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने इसको चलाया और जी, मेरे आपसे विनती यही होगा कि आप इसको बार-बार चलाएँ, तब तक कि वो बिल्कुल। कल्प्रिट जो है हमारे सामने नहीं आए और हमारा पैसा वापस ना करे।